लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज हुकूमत को बाइक्स बांटने और लाइटें लगाने से रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, तलबा को कभी लैपटॉप दिए जा रहे हैं तो कभी मोटरसाइकिलें। कौम का पैसा बुरे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, हमें पता है ये क्यों हो रहा है। मुल्क के साथ बहुत कुछ हो गया। अदालत ने हुकूमत को मोटरसाइकिलें तकसीम करने से रोक दिया। कहा तलबा इलेक्ट्रिक बाइक्स पर वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। नई पॉलिसी बनने तक मोटरसाइकिलें तकसीम न की जाएं। अदालत का कैनाल रोड पर लाइट्स लगाने पर भी बरहमी का इजहार। मुझे नई बात पता चली है वैसे कि जो लाइटें लगाई गई हैं कैनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। ये भी आज नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे वन व्हीलिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। बच्चियां जो है उनको आप बसों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ दें, वहाँ बच्चियां बड़ी महफूज हैं। अगर आप वो बच्चियों को हम बाख्तियार बनाना चाहते हैं, अगर हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रही है, बाकी इदारों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए। एक आधे दिन के अंदर 16 रुपए से भी रोटी की कीमत कम की जा रही है। हुकूमत ने अदालती हुक्म पर सवालात उठा दिए। क्या कोई और बताएगा कैनाल रोड पर लाइटें लगानी हैं या नहीं? कौन से कानून में लिखा है कि रोटी की कीमत कोई और तय करेगा? क्या सिर्फ मोटरसाइकिल देने से लोग बच्चियों को छेड़ेंगे? क्या तलबा वन व्हीलिंग करेंगे, इसलिए धक्के खाने के लिए छोड़ दें? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें, हम किसी के काम में मुदाखलत नहीं कर रहे, दूसरे भी ना करें। सूबे में रोटी की कीमत 15 रुपए हो गई। टैक्स ना देने वालों के लिए FBR प्लान बी ले आया। PTA ने नॉन फाइलर्स को बचाया था। नॉन फाइलर्स की सिमों पर इजाफी टैक्स लगेगा। डेटा लोड पर भी इजाफी टैक्स की तजवीज़। FBR सिमें बंद कराने के लिए अदालत भी जाएगा। 15 मई तक सिमें बंद करने की मोहलत है। PTA सिमें बंद करने से इनकार कर चुकी है। सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ रुकावटें ना हों। सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा करें। वज़ीर आज़म का नए कारोबार के लिए भी आसानियाँ पैदा करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का सरमायाकारी इजलास से खिताब। कहा कारोबार दोस्त तिजारती पॉलिसी चाहिए। अच्छे ट्रेड अफसरान की पज़राई होगी। खराब कारकर्दगी वालों को हटाया जाएगा। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैंने तहैया किया था कि पंजाब के तमाम अजला के अंदर तमाम हेल्थ की फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी, जिसमें ख़ुसूसन दिल के अमराज, कार्डियोलॉजी की जो इलाज है उसकी फैसिलिटी मौजूद होगी। इसके अंदर स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद होगी। कंटेनर इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। PTI दौर के काम सुधार रहे हैं। PTI ने लीगी दौर के काम भी दिए। का क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सेहत की सहूलत आवाम की दहलीज पर ले जाने का अज़्म। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील पर सफ़र भी किया। मरियम नवाज ने मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी भी दी। पंजाब हुकूमत 7 साल बाद लैपटॉप स्कीम फिर ले आई। मरियम नवाज ने तलबा के लिए स्कीम की मंजूरी दे दी। बोइंग तैयारे का टायर फट गया। बोइंग 737 में सवार 190 मुसाफिरों और अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तुर्किया हुक्काम का कहना है कि इस हादसे की तहकीकात की जाएंगी। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस 27 नशिस्तें मुअत्तल। नशिस्तें स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुअत्तल की। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार। मुअत्तल सीटों में 24 खवातीन और 3 अक़लियतों की हैं। 24 में से 21 सीटें नून लीग को मिली थी। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर पंजाब के अहदे का हल्फ उठा लिया। नए गवर्नर से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत।
कौमी एहतसाब ब्यूरो सियासतदानों के लिए रियायती पैकेज ले आया। केस इंक्वायरी के दौरान अरकान पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होंगे। शिकायत की सूरत में नए SOPs पर अमल होगा। खिलाफ वर्जी पर नैब अफसर को 1 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। नैब का अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों के हवाले से बड़ा फैसला। नैब ने SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए स्पीकर से मदद मांग ली। कर्ज का नया प्रोग्राम मुज़ाकरात के लिए IMF तकनीकी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। IMF के साथ मुज़ाकरात 15 मई से शेड्यूल। टीम वजारत खजाना और FBR हुकाम से मुलाकातें करेगी। नया कर्ज प्रोग्राम सख्त शराइत पर मिलने का इम्कान। बिजली और गैस मजीद महंगी करना होगी। निजकारी और मुआशी इस्लाहात भी शामिल। महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद कमी। शरह में मजीद 1.4% कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती, 12 महंगी हुई, जबकि 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। प्याज, चिकन, आटा और लहसुन सस्ता हुआ। इस्लामाबाद में गजा मार्च धरने में तब्दील। इस्लामी जमीयत तलबा ने धरना देने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें अमरीकी सफारत खाने जाने दिया जाए। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल। पुलिस ने लाठी चार्ज करके सरीना चौक से आगे बढ़ने से रोक दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद जेल का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का ज़ेर तामीर जेल का दौरा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कहा 7 बरस तक मंसूबे को लटकाए रखना नाअहली है। जेल की तामीर का काम टाइमलाइन में मुकम्मल किया जाए। पंजाब के स्कूलों में इंटरनेट के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। स्कूलों में सैटेलाइट इंटरनेट की फराहमी के MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से अमारात के शेख की मुलाकात हुई। डिजिटलाइजेशन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज की डिजिटल लैब में तालिबात से गुफ्तगू। कहती हैं कि तलबा को लैपटॉप देंगे और सैटेलाइट इंटरनेट भी। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए काहिरा मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू रफ़ाह में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखने पर बज़िद। कहा रफ़ाह पर हमले से पीछे नहीं हटेंगे, बगैर किसी हिमायत के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी। रावलपिंडी में तेज़ बारिश। नशीबी इलाकों के लिए रेन अलर्ट जारी। मलका कौसार मरी में अब्रे गरम खुलकर बरसा। अटक में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की 2 रोज़ तक बादल बरसने की पेशगोई। पाकिस्तान 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल जापान से होगा। इवेंट में कौमी टीम अब तक नाकाबिल शिकस्त है। आखिरी पूल मैच में न्यूजीलैंड से मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। हुकूमत का वतन वापसी पर टीम के भरपूर इस्तकबाल का फैसला। बुजरा की खिलाड़ियों से ऑनलाइन मुलाकात हुई। और पाकिस्तान का पहला चांद मिशन कामयाब। चांद पर जाने वाले पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर से पहली तस्वीर मौसूल हो गई। स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा। iCube कमर 8 मई को कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हो गया था।